गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग फिर से इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू पे ही डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में भी एमसीक्यू पे हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आज भी हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जो रिलेटेड एमसीक्यू है, जो आपके टर्म 1 जो पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ठीक है, जो कि नवंबर 15 तारीख से सीबीएसई के गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है, नवंबर 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसको देखते हुए, ठीक है, हम लोग उसी पैटर्न के हिसाब से ही आप लोगों को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड, ये चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एमसीक्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा इस चैप्टर्स का क्या है, इस चैप्टर का 8वां पार्ट है, 8 पार्ट है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी यू नो दैट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कुछ और न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। इस सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। थोड़ा इस पे आप लोग क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चंस आपको आ भी सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेम द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड आर ऑफ। कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है आपका, व्हाइट पीपीटी। तो वो व्हाइट पीपीटी किस चीज का है, ठीक है, दैट व्हाइट पीपीटी फॉर्म आर व्हाट, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, या बेरियम सल्फेट है BaSO4, या क्लोरीन है Cl2, या फिर सल्फर है। इनमें से कौन सा चीज जो है फॉर्म हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम बेरियम क्लोराइड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा इन चारों में से, जो कि क्या होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। तो एक बार हम लोग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देख लें, ठीक है। जैसे आपका केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किससे ट्रीट कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। तो ये आपका एक क्या है, सॉल्ट है और एक एसिड है, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन होगा, तो H+, ठीक है, और ये SO4 माइनस, और ये B+ और Cl माइनस। दैट मीन्स ये आयंस में चेंज होंगे, तो आयंस का यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज होगा, तो बेरियम आगे किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस इसके माइनस आयंस के साथ, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, इसके साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट आपका ये और ये कंबाइन होकर आपका क्या फॉर्म करेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये क्या फॉर्म करेगा साथ में, प्लस HCl। तो HCl हम लोग जानते हैं एसिड है, ठीक है, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है, पीपीटी फॉर्म में तो होता नहीं है। दैट मीन्स इसमें जो ये फॉर्म हुआ है क्या, बेरियम सल्फेट, वही आपका क्या है, व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर बेरियम सल्फेट होगा, ठीक है। ना तो आपका क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन उसमें फॉर्म ही नहीं होगा, ना सल्फर फॉर्म होगा, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म भी होगा, तो वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, कलरलेस। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द अबव एब्रिविएशन, ठीक है, रिप्रेजेंट the correct statements of the reactants and product involves in reaction temperature, ठीक है, at a reaction temperature। यानी यहां पे जो क्या दिया गया है,
केमिकल रिएक्शन जो दिया गया है, इसमें केमिकल इक्वेशन जो दिया गया है, इसमें से कौन जो है सही है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये केमिकल इक्वेशन कौन सा केमिकल इक्वेशन है, कौन सा केमिकल इक्वेशन है, वाटर फॉर्मेशन का है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर फॉर्म कैसे होता है, वाटर फॉर्म कैसे होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपका क्या होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें से हमारा कौन आंसर होगा, तो ये तो आपका आई मींस क्या हो गया, ये एल, एक्चुअली एल है। ठीक है, तो लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये गैस हो रहा है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये गैस है और ये एल नहीं, आई नहीं है, एल है, लिक्विड है। ठीक है, और ये आपका लिक्विड है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है और ये आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर, यानी हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में होता है वाटर फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब यहां पे एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के साथ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत है। तो अब रिएक्शन आप देख सकते हैं, लेड ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है आपका, मतलब ये रिएक्शन को देखते हुए यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को क्या कर ले, लिख लें। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, रिडक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लें, लेड ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन से, और फॉर्म क्या हो रहा है आपका, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, कार्बन के साथ प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। तो दैट मींस ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां से आप देखिए तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। दैट मींस डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन हो रहा है, तो अब यहां पे देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस हो रहा है। लेड ऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो रहा है कि कार्बन, कार्बन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है। तो यस, हमारा कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है। और दूसरा क्या है आपका, लेड इज गेटिंग, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो यस, लेड इज, हमारा लेड ऑक्साइड इज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है 3 और 4, ये हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन और इस पे भी ध्यान देना है, ऑप्शन पे। तो उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 2 स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो अब इसमें कौन सा 1 और 2 है,
तो सी हमारा क्या है, 1 और 2 दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इन द गिवन रिएक्शन बैरियम हाइड्रोक्साइड, गिवन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब तुमको क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप रिएक्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग फाइंड करें कि एक्स और वाई है क्या। ठीक है, उसके बाद से ऑप्शन से हम क्या करें, मैच करें। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखें तो बैरियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है आपका, बेस है, क्या है, बेस है। उसके साथ आपका क्या हो रहा है, एमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होगा, तो वी नो दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट होगा और इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स, तो बैरियम को हम लेते हैं, तो बैरियम क्लोराइड होगा, तो BaCl2। ठीक है, प्लस, और दूसरा अगर हम वाई लेते हैं तो हमारा क्या होगा, एमोनियम। ठीक है, दूसरा अगर हम लेते हैं तो क्या होगा हमारा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो अब यहां पे देखिए ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो अब हमको पता करना है कि ये और ये किस ऑप्शन में है, बैरियम क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड किस ऑप्शन में है। तो देखने पे साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। ये समझ में आया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन रिएक्शन इंडिकेट दैट, अब जो यहां पे रिएक्शन दिया है ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वहां पे आपका स्टेटमेंट भी दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, यानी ये रिएक्शन ये बताता है कि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव देन सिल्वर हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें तो क्या चाहिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, सामने आए कि आगे आए, आगे आए। ठीक है, तो काशी का के, नाथ का एने, माली काशीनाथ का माली। ठीक है, आलू जरा फीका, ठीक है, पकाता। ठीक है, ठीक है, कौन, तो क्या हो जाएगा, कॉपर, कौन है, मरकरी। ठीक है, कौन है, आगे Ag। ठीक है, आगे आए Au। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को अब हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव, ठीक है, कॉपर से, सिल्वर से मोर रिएक्टिव कॉपर है, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब बाकी स्टेटमेंट भी थोड़ा देख ले, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो अगर सिल्वर जो है कॉपर से नीचे है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा बोथ आर इक्वल रिएक्टिव, तो ये भी अब स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, एंड नॉन ऑफ एबव, तो ना ये तो होता है, तो नॉन ऑफ एबव भी होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यही ये इक्वेशन क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू व्हाट? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो फेमस रिएक्शन है। क्या है ये? टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 8 में भी पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर मींस किसको कहते हैं? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? मिल्की कलर में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू किसके कारण? अब यहां पे देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम कहां से आएगा? तो ये तो होगा नहीं। कैल्शियम सल्फेट, तो अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? हाइड्रोक्साइड है। तो सल्फेट आया कहां से? सवाल ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से ये ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा डी को अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी मालूम हो तो एक कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें सोडियम है ही नहीं तो उड़ के थोड़ी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपका अब ये क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर रिएक्शन आपको मालूम भी नहीं होगा तो ये सब कॉमन सेंस हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम इसमें है ही नहीं रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। और आपका यहाँ पे सल्फेट यूज हुआ है, तो इसमें सल्फेट नाम का चीज कोई है ही नहीं, सल्फर का जिक्र ही नहीं है, तो वो सल्फेट भी होगा ही नहीं, ठीक है। सोडियम यहाँ पे है तो सोडियम का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, तो सोडियम कहीं से आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? ये आपका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। और प्लस क्या फॉर्म होता है? H2O, वाटर। अब अगर यहां पे एक्सिस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे तो ये क्या हो जाएगा? फिर मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट चेंज हो जाता है किस चीज में? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, फिर ये कलरलेस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका आप लोग पढ़े होंगे टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कम्स बिलो कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज? यानी इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के नीचे कौन सा आता है? तो फिर हम लोग वही काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आए, ठीक है। तो काशीनाथ का माली, अब ये सेंटेंस हमेशा याद रख लो, ठीक है। काशीनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। कौन? कौन है? आगे आए, ठीक है, आगे आए। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि कॉपर के बाद कौन आता है? तो अब यहां पे देखें तो कॉपर हमारा ये है, तो कॉपर के बाद क्या आता है? मरकरी, लेकिन इसमें तो हमारा मरकरी दिया नहीं है, तो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? बिलो कह रहा है, तो उसके नीचे और भी है, तो उसमें से कोई ऑप्शन है? यस, कौन सा ऑप्शन है? सिल्वर। तो यहां पे ये है, इसके नीचे सिल्वर होता है, तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है ये सब कॉपर से ऊपर होते हैं, इसीलिए ये आंसर नहीं होंगे। यही एक जो है आपका कॉपर से क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, तो हमारा आंसर होगा सिल्वर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following which is the reducing agent in the reaction? इस रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो कल भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब पढ़ाए उस वक्त भी हमने आप लोगों को डेफिनेशन बताए हैं
कि जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसके कारण रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अब इस रिएक्शन में थोड़ा देख ले कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन गिव्स जिंक कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो अब हम लोग देखें तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, ये जिंक ऑक्साइड, किसके कारण, कार्बन के कारण हो रहा है, क्योंकि कार्बन नहीं होता इस रिएक्शन में तो ये रिड्यूस होता नहीं होता। तो कार्बन के प्रेजेंस के कारण रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, कार्बन होगा। अब यही क्वेश्चन घुमा सकता था, ठीक है, कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन में चेंज हो सकता था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको ठीक यहां पे देख लेना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन आपका क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो अगर कार्बन को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज नहीं होता, ऑक्साइड नहीं होता, तो जिंक ऑक्साइड इस केस में क्या हो जाता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हीटिंग यहां पे हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं, ये इक्वेशन को डिस्कस भी किए थे। ठीक है, आपका फेरस सल्फेट, ठीक है, जब हीट करते हैं हम तो ये क्या फॉर्म करता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 30 चीन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो एक प्रोडक्ट से आपका 2 से ज्यादा क्या हो रहा है, सॉरी एक रिएक्टेंट से आपका 2 से ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्रिस्टल है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जिसके कारण ये आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म में हो जाता है, ब्लैक कलर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो अब ये तीनों चीज कहां पे है, तो आपका सी। ठीक है, सी में ये तीनों चीज बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। ठीक है, कि जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर उस ऑप्शन में आपका क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, तो दैट इज द आंसर। यानी ब्लैक कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो ग्रीन से ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किसका है, तो फेरिक ऑक्साइड का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कलर इसका हमेशा ग्रीन होता है, ये ब्लैक। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आई थिंक यस्टरडे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको हटा दिए थे।
फिर भी चलिए डिस्कस कर लिया जाए। इट इज नेसेसरी, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ। कौन सा लॉ है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई, केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना पड़ता है? सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये क्योंकि ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी जितना कोई सब्सटेंस का मास लिए हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी उतना ही बनेगा, ठीक है, उतना ही बनेगा, कोई नया चीज प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए वो सब्सटेंस उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट 2 किलो लिए हैं तो प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा? 2 किलो ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इसमें से कौन सा आपका क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज दैट इन विच हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व, ठीक है। तब देखते हैं कुछ प्रोसेस। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, चूना को क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड यानी एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि जब भी एसिड को डाइल्यूट कीजिए तो उसको क्या कीजिए? एसिड को पानी में डालिए, ई ना कि पानी को एसिड में, ठीक है, ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को क्या करना है? इवापोरेट करना है। तो वाटर को इवापोरेट करना है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी निकलता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपका क्या नहीं हुआ? एक्सोथर्मिक नहीं हुआ, वो क्या हुआ? एंडोथर्मिक। तो ये आपका एक्सोथर्मिक नहीं है। अब सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर क्रिस्टल, यानी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मीन्स वो प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड टू सॉलिड स्टेट टू गैस, ठीक है, लिक्विड स्टेट में ना जाके डायरेक्ट गैस स्टेट में, या फिर वाइस वर्सा क्या हो जाए? गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए, लिक्विड फेस स्टेट में ना जाए, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। तो अभी सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में क्या होता है? अभी यहां पे कैम्फोर क्रिस्टल, तो कैम्फोर क्या है आपका? कपूर को कहते हैं, जो कि क्या करते हैं हम लोग? आरती उतारने में यूज करते हैं कपूर। तो सॉलिड होता है, देखे होंगे, उसको जलाते हैं तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए धुआं बन के उड़ जाता है। तो उसके लिए अब उसको क्रिस्टल से, इसको कपूर से हम लोग क्या कहते हैं? वेपर में चेंज करते थे। एनर्जी क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, यानी माचिस की तिल्ली चाहे आग में उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, तब जाके वो गैस में चेंज होता है। दैट मीन्स पहले हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना होके एंडोथर्मिक हुआ, ठीक है, एंडो हुआ, ये भी आपका एंडो हुआ। तो अब क्वेश्चन कह रहा था कि कौन कौन आपका क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो हमारे इस स्टेटमेंट के हिसाब से 1 और 2 आपका क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए, 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्ट ऑपोजिट हो गया है, एक्सो से एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें से कौन कौन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आपका क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। तो अब इसमें क्या है आपका? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है?
ड्राई आइस, ठीक है। तो सब्लिमेशन, तो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से क्या है, वेपर स्टेट में, तो यहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट, तो ये हो सकता है आपका ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दो बचा है, इसको भी देख लें। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट को हम लोग उसमें से वेपर में से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसके कारण वेपर आपका क्या हो जाता है, चेंज इनटू लिक्विड। यानी कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ हीट, ठीक है। उसमें से हीट ले लेते हैं बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, वो क्या हो जाता है आपका, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसमें हम लोग हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, नहीं, हीट तो हम लोग वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। उसी तरह रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के बारे में जानते ही आप, क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ड्यू टू दैट हमारा आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन है, इसको क्लियर करिए लेते हैं, ठीक है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तब देखिए यहां पे एक मेटल है, अब मेटल सॉल्ट है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहां पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्केल्ड लाइम, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहा जाता है। जहां पे लाइम आ जाए समझिए क्या है आपका, हाइड्रो ऑक्साइड। लाइम वाटर पढ़े थे ना, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ एमोनियम सल्फेट फॉर्म बैरियम सल्फेट एंड एमोनियम सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एमोनियम सल्फेट NH4, ठीक है, सल्फेट, तो एमोनियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा आपका एमोनियम सल्फेट 2SO4, एमोनियम सल्फेट क्या फॉर्म हो रहा है आपका, बैरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एक्सचेंज हुआ है आयंस, ठीक है, आयंस एक्सचेंज हुआ है, तो ये एक आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा आपका क्या हो रहा है, बैरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाइट PPT फॉर्म होता है, ठीक है, व्हाइट PPT फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, B एंड D, तो योर आंसर इज B एंड D, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, हाँ। अब यहां पे बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर निकलता है, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस गिव्स वाटर, ये भी आपका क्या नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिए, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली तीनों नहीं है, तो चौथा तो होगा ही, कौन है, नहीं है, ठीक है। कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके, यहां पे आप लोग का लगभग सिलेबस जो है चैप्टर 1 से जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे चैप्टर 1 से जितना भी सिलेबस में है, ये यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग 20 तारीख से, ठीक है, आप लोगों का टर्म 1 में जिस तरह से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन आंसर पे वर्क करेंगे। ठीक है, यानी 20 तारीख से, दशहरे के छुट्टी के बाद 20 तारीख से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।